मीना नाम की एक लड़की अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने के लिए अपने पालतू तोते के साथ एक नई यात्रा पर निकलती है। वह एक पालतू जानवर की दुकान में काम करती है और एक दिन उसे एक ग्राहक को शुद्ध नस्ल का तोता देने का काम सौंपा जाता है। तोते को घर लाने के बाद मीना अपनी मां की मृत्यु को याद करते हुए गहरे दुख में डूब जाती है। उसकी मां की मृत्यु को 15 साल हो चुके हैं और मीना अपनी मां के बिना अधूरी महसूस करती है। एक दिन मीना एक बार में जाती है जहाँ उसकी मुलाकात कुछ अजीब से लोगों से होती है। ये लोग उसे बताते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि लोग सुबह के समय में खुश रहते हैं। मीना अपनी बहन से अपनी मां की पुण्यतिथि के बारे में बात करती है और अपनी यात्रा के दौरान बहुत सी चीजों को नजरअंदाज कर देती है, जैसे कि उस इलाके में लापता पर्यटकों की खबरें। वो अपनी यात्रा जारी रखते हुए जंगल की ओर बढ़ती है जहां रास्ता बहुत अजीब सा लगता है। मोबाइल कनेक्शन खो जाता है और रेडियो में केवल पुराने हस्तक्षेप वाली आवाजें आती हैं। अचानक उसकी कार साइन बोर्ड पर रुक जाती है जिस पर लिखा होता है कि वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। मीना अपनी कार छोड़कर देखती है कि आसपास कौन रहता है, लेकिन जल्द ही उसे महसूस होता है कि वह शायद गलत जगह पर आ गई है। जैसे ही वो कार में लौटने का मन बनाती है, वह संतुलन खो बैठती है। जंगल में पक्षियों का झुंड उड़ता हुआ दिखता है और मीना एक पक्षी को देखती है जो उसके पीछे पड़ जाता है। जब मीना मदद के लिए चिल्लाती है तो कोई उसकी मदद करने नहीं आता। वो डर के मारे भागने लगती है और आखिरकार एक छोटे से घर तक पहुंचती है जो बंकर जैसा लगता है। उस घर के पास खड़ी एक महिला उसे चेतावनी देती है कि अगर वो बचना चाहती है तो उसे और तेज दौड़ना होगा। महिला उल्टी गिनती शुरू करती है और मीना जल्दी से घर में घुस जाती है, लेकिन महिला दरवाजा बंद कर देती है। घर के अंदर 3 लोग हैं, मेलिन, कैरारा और डैनियल। वे मीना से बिना कुछ बताए उसे उनके साथ एक अजीब दर्पण दिखाते हैं और यह रहस्य धीरे धीरे सामने आने लगता है। मीना को बताया जाता है कि उनके सामने रखा गया दर्पण खास है। यह एक तरफा खिड़की की तरह काम करता है। इस दर्पण के माध्यम से वे वॉचर्स को देख सकते हैं जो हर रात अंधेरे में आते हैं और भोर होते ही गायब हो जाते हैं। मीना को इसके बारे में और बताया जाता है कि उसे इस दर्पण के सामने खड़ा होना होगा ताकि वॉचर्स उसकी सुबह की स्थिति का मूल्यांकन कर सकें। बंकर का दरवाजा खोलने पर मीना बाहर निकलती है, लेकिन बाकी लोग जानते हैं कि उसके लिए बाहर निकलना आसान नहीं होगा। मीना जंगल में भटकने लगती है और उसे बीच बीच में अजीब सी आकृतियां दिखाई देती हैं। जब वो एक चट्टान के पास पहुंचती है तो वह देखती है कि चारों ओर बस एक ही अंतहीन जंगल फैला हुआ है। जल्द ही मेलिन उसे थक कर मिल जाती है और बताती है कि वे सभी जंगल से बाहर जाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ लंबे समय तक रहने पर मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है। वो बताती है कि जंगल के किनारे पर ऐसे संकेत लगे हुए हैं जिन पर लिखा है कि यहाँ से लौटना असंभव है। आश्रय स्थल तक पहुँचने में लगभग 6 घंटे लगते हैं और शाम के अंधेरे में वापस आ पाना बहुत मुश्किल है। इस बीच सियरा वॉचर्स के लिए डांस करती है जबकि बाकी लोग पुरानी डीवीडी देख रहे होते हैं। मीना सियरा के साथ आपूर्ति इकट्ठा करने जंगल जाती है। सियरा मीना को अपने पति के बारे में बताती है जो 6 दिन पहले मदद के लिए चला गया था। सियरा ने मीना को चेतावनी दी थी कि वॉचर्स को व्यक्तिगत रूप से देखना पागलपन के समान होगा। फिर वो मीना को उन भूमिगत गुफाओं के बारे में बताती है जहां वॉचर्स दिन के समय छिपते हैं। ये भी पता चलता है कि वो और उसका पति लगभग 5 महीने पहले इस बंकर में आए थे। रात में रहने के नियमों को समझाते हुए निवासियों ने मीना को बताया कि दर्पण से मुंह न मोड़ें, दरवाजा न खोलें और जंगल के गड्ढों के पास न जाएं। मीना ने पहले ही इन नियमों में से एक को तोड़ दिया था, लेकिन शाम को उसे इसके लिए दंडित नहीं किया गया। एक रात मीना बिस्तर पर जाने से पहले दर्पण पर अपनी उंगलियां टकराती है और कान लगाकर बाहर होने वाली घटनाओं को सुनने की कोशिश करती है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। तो उसे अचानक बाहर से दस्तक सुनाई देती है। वह घबराती है, लेकिन मेलिन उसे शांत रहने के लिए कहती है और उसे दरवाजे से दूर रहने की सलाह देती है। दोपहर में डैनियल के साथ वह जंगल में जाल की जांच करने जाती है, जहां चलते चलते मीना को एक अजीब मानव आकृति दिखाई देती है। वो थोड़ा परेशान हो जाती है, लेकिन डैनियल बताता है कि वह पिछले 8 महीने से यहाँ है और इन चीजों का सामना करता रहा है। जंगल में चलते हुए मीना मेलिन द्वारा बताए गए नियमों पर सवाल उठाने लगती है। वो महसूस करती है कि बूढ़ी औरत कुछ छुपा रही है और वह सच जानने के लिए कुछ कदम उठाती है। डैनियल को मदद के लिए रस्सी से नीचे उतारते हुए वह एक गहरे गड्ढे में जाती है जहां उसे कई पुरानी चीजें मिलती हैं, एक अखबार, एक वीडियो कैमरा, बच्चों का खिलौना और एक जंग लगी साइकिल। जैसे ही वो इन चीजों को बाहर खींचने की कोशिश करती है, उसे एक आवाज सुनाई देती है जो पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रही है। अचानक एक हाथ बाहर निकलता है, लेकिन मीना के चिल्लाने से वह हाथ गायब हो जाता है। मीना जल्दी से बाहर निकलकर बाकी लोगों से कहती है कि वो इन चीजों को जंगल में पाई थी। हालांकि मेलिन बहुत चालाक है और उसे महसूस हो जाता है कि मीना झूठ बोल रही है। बाद में डैनियल कैमरे को टीवी से जोड़ता है और उस पर पुराने वीडियो को देखने की कोशिश करता है। शाम को वे वॉचर्स को देखने के लिए कैमरा सेट करते हैं, लेकिन किसी और की बजाय सियरा के पति जॉन की आवाज सुनाई देती है। मेलिन उसे अंदर नहीं जाने देती,
क्योंकि वो संदिग्ध महसूस करती है। सियरा जॉन से कैमरे के सामने अपना चेहरा दिखाने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही वह कैमरे की ओर झुकता है ऐसा लगता है कि वो वही आदमी है, लेकिन उससे पहले ही कोई अजीब ताकत उसे खींच लेती है। इसके बाद कैमरा गायब हो जाता है और बाकी लोग ये देख नहीं पाते कि बाहर क्या हो रहा है। अब मेलिन सभी को आदेश देती है कि वे शीशे के सामने खड़े हों। वॉचर्स अपनी नाराजगी जताते हैं। मीना और बाकी लोग जंगल में गड्ढे में डालने जाते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि आने वाला क्या होगा। मीना को जंगल में जो अजीब चीजें मिली थीं, वो अचानक उसकी यादों में ताजगी ला देती हैं। वह अपने बचपन को याद करती है, जब एक पारिवारिक यात्रा के दौरान उसकी मां की ध्यान की कमी की वजह से एक घातक दुर्घटना हुई थी। मीना अब खुद को अपनी मां की मौत का जिम्मेदार मानती है और अपनी बहन से बात करने से डरती है, क्योंकि उसकी बहन ने सब देखा था। मीना जंगल में कई दिन बिताकर इलाके का नक्शा बनाती है और जो कुछ भी वह सीखती है उसे लिखकर रखती है। एक दिन उसे पता चलता है कि सियरा अंधेरे से पहले छेद में जाती है, क्योंकि वह अपने पति को याद करती है। मीना ये देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन जल्द ही उनके ध्यान भटकने से डैनियल ने मेलिन पर हमला कर दिया। फिर डैनियल भाग जाता है और कैरारा उसके पीछे दौड़ती है। मीना महिला को खोलने के लिए रुकती है, लेकिन जब वे बंकर में पहुंचते हैं तो दरवाजा बंद दिखता है। डैनियल अंदर से बाहर नहीं आने देना चाहता। ये समझते हुए कि डैनियल को मनाना मुश्किल है, मेलिन मीना को बंकर के पास एक छिपने की जगह पर ले जाती है। वे पेड़ों के पास से बाहर निकलने वाले भयानक जीवों को देखती हैं। बंकर की खिड़की से वे केवल 2 लोग ही दिखाई देते हैं, जबकि पहले 4 होते थे। वे ये देखती हैं कि जंगल में राक्षस मरे हुए लोगों को ढूंढने के लिए भाग रहे हैं। इस मौके का फायदा उठाकर मेलिन और मीना दरवाजे की ओर दौड़ती हैं और डैनियल को मनाकर उसे अंदर आने के लिए कहती हैं। मीना उसे अपनी मां की मौत के बारे में बताती है और वो उसकी भावनाओं को समझकर विश्वास करने लगता है। अंत में वे सब अंदर आते हैं। मेलिन को एहसास होता है कि नियम तोड़ने के कुछ गंभीर परिणाम होते हैं। वो सभी को दर्पण के सामने लाइन में खड़ा होने का आदेश देती है और बताती है कि उसने हमेशा लोगों से अप्रिय सच छिपाया। दरअसल इस जंगल में आकर उसे परियों से मिलकर असली प्राचीन प्राणियों के बारे में पता चला है, जो इंसानों की आदतों को नकल करते हैं। यही कारण है कि वे कांच से लोगों को देख रहे होते हैं। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक होती है और सियरा की आवाज सुनाई देती है। वो अपने पति के साथ हाल की बातचीत को दोहराती है। इसके बाद बाकी लोग भी अपनी आवाजें सुनाते हैं और अब सबको समझ में आ जाता है कि वॉचर्स दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सब मिलकर एक मेज से दरवाजे को सहारा देते हैं और फर्नीचर को फिर से व्यवस्थित करते हैं। तभी डैनियल एक सीढ़ी के साथ हैच का पता लगाता है। मीना सीढ़ी से नीचे उतरती है और बाकी लोग उसका पीछा करते हैं। वॉचर्स द्वारा दर्पण वाली दीवार तोड़ने से कुछ बड़ा होने वाला है। वे सभी सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, जो उन्हें एक रहस्यमयी प्रयोगशाला में ले जाती है। ये जगह किसी बम आश्रय जैसी लगती है, पूरी तरह से बंद और सुरक्षित। मीना इस जगह को ध्यान से देखती है और एक पुराने कंप्यूटर पर काम करता हुआ प्रोफेसर दिखाई देता है। कंप्यूटर में प्रोफेसर के वीडियो संग्रहित हैं, जो उसे वॉचर्स के बारे में बताते हैं। वीडियो में वैज्ञानिक ये भी कहता है कि उसने कैसे गरीब श्रमिकों को काम पर रखा और उन्हें इन भयानक राक्षसों के लिए बलिदान किया, ताकि एक मजबूत बंकर बनाया जा सके। प्रोफेसर एक जीव को पिंजरे में बंद करने में सफल रहा था। मीना वीडियो का आखिरी हिस्सा खोलती है, जहां वैज्ञानिक बताता है कि उसे इन परियों के साथ एक अजीब रिश्ता हो गया था, लेकिन फिर अंत में उसने इन्हें मारने का निर्णय लिया। प्रोफेसर कहता है कि उसने नदी के किनारे एक नाव छोड़ी है और जंगल से बाहर जाने का तरीका पक्षियों की चाल को फॉलो करना है। यदि वो सफल होता है तो वह चाहता था कि उसके शोध को नष्ट कर दिया जाए। अगली सुबह सभी लोग कैदियों के साथ आखिरी रात मनाने के लिए तैयार होते हैं। सियारा डैनियल को आमंत्रित करती है और वह अपने पिता के बारे में बताता है, जो उसे मारने के लिए और वह घर से भागने पर मजबूर हो गया था। इस दौरान सभी कैदी एक साथ नृत्य करते हैं और मनाते हैं। फिर इमारत का पूरा ढांचा टूट जाता है, कांच की दीवारें चटक जाती हैं और दरवाजे टूट जाते हैं। अब यह महसूस होता है कि वहां और रुकने का कोई मतलब नहीं है, तो लोग जंगल की ओर बढ़ने का फैसला करते हैं। वे मीना द्वारा छोड़े गए निशानों का अनुसरण करते हुए रास्ते में आगे बढ़ते हैं। मेलिन उन्हें याद दिलाती है कि जंगल हमेशा उन्हें धोखा दे सकता है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। जल्द ही वे सही रास्ते पर पहुंच जाते हैं और मीना एक तोते को अपने पिंजरे से बाहर निकालती है। पक्षी आसमान में उड़ता है और उनका मार्गदर्शन करता है। पक्षी उन्हें एक पुरानी कब्रगाह की ओर ले जाता है, जिस पर परियों की तस्वीरें उकेरी होती हैं। मेलिन एक पुरानी किंवदंती को याद करती है, जिसमें राक्षसों ने मानवों के साथ युद्ध खो दिया था और वे जंगल में बंदी बन गए थे। अब जब बारिश शुरू होती है तो यात्रा और भी कठिन हो जाती है। वे खतरनाक जंगल के बीच में पक्षियों के झुंड से मिलते हैं और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है
परियां अपने बिलों से बाहर आना शुरू हो जाती हैं। लोग नदी के किनारे पहुंचते हैं और प्रोफेसर द्वारा छोड़ी गई नाव को ढूंढते हैं। वे तेजी से नाव की ओर बढ़ते हैं, लेकिन तभी डैनियल को जॉन की आवाज़ सुनाई देती है। जॉन मदद के लिए पुकार रहा होता है। डैनियल बिना सोचे समझे रुक जाता है और घायल जॉन को जंगल से बाहर खींचता है, लेकिन ये पता चलता है कि जॉन असल में एक परी है जिसने जॉन का रूप धारण किया हुआ है। राक्षस उसे पकड़ लेते हैं और महिला के सामने डैनियल को खत्म कर देते हैं। इस बीच महिलाएं नाव में बैठकर नदी में चलने लगती हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें दर्जनों और राक्षस जंगल से बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। उनकी अस्वाभाविक रूपों से डर के साथ वे अपने खोए हुए शिकार को देखती हैं। नाव पूरी रात नदी में चलती रहती है। जब मीना सुबह उठती है तो उसे सड़क पर एक बस जाती हुई दिखती है। अगली बस का इंतजार करते हुए महिलाएं उससे सवारी मांगती हैं। उन्हें अभी भी यकीन नहीं होता कि वे भागने में सफल हो पाई हैं। यहाँ तक कि तोता भी अपने पिंजरे में वापस लौट आया है। मीना घर पहुंचकर नहाती है और अतीत को याद करती है। अगले दिन मीना विश्वविद्यालय जाती है और खुद को प्रोफेसर की भतीजी के रूप में पेश करती है। वो प्रोफेसर के टेप इकट्ठा करती है और एक टेप पर वैज्ञानिक उसे बताता है कि सिर्फ शुद्ध रक्त वाली परियां ही नहीं बल्कि आधी नस्ल के लोग भी पैदा होते हैं। ये लोग मनुष्यों की तरह अपना रूप बदल सकते हैं और निर्जीव वस्तुओं का रूप भी धारण कर सकते हैं। इस जानकारी को देखकर मीना को कुछ ऐसा दिखाई देता है जो उसे शाम को चौंका देता है। मीना सियारा से मिलने जाती है और उसे प्रोफेसर की एक पुरानी तस्वीर दिखाती है जिसमें वह अपनी पत्नी मेलिन के साथ नृत्य कर रहा है। मेलिन की बहुत पहले मृत्यु हो चुकी थी। मीना का मानना है कि बंकर बनने से पहले मेलिन भी एक परी थी जो सूर्य के प्रकाश से सुरक्षित थी। जब असली सियारा सामने आती है तो मीना समझ जाती है कि वह एक छद्म मेलिन से बात कर रही थी। ऑब्जर्वर सियारा को अचेत कर देती है और मीना का रूप ले लेती है, उसका चेहरा ग्रहण कर लेती है और उसकी पहचान हासिल करने का इरादा रखती है। मीना उसे यकीन दिलाती है कि वो सिर्फ एक परी नहीं है बल्कि एक मानव संकर है। यही कारण है कि वो सूर्य के प्रकाश का सामना कर सकती है और उसमें करुणा की भावना है। यही वजह है कि अन्य राक्षस उसे अपने बीच नहीं स्वीकार करते। ऑब्जर्वर, जो अब अपने रूप में बदलाव कर चुका है, आखिरकार अपने खोए हुए पंखों को महसूस करता है जो लंबे समय से उसकी पहचान का हिस्सा बने हुए थे। मीना अपनी बहन से सुलह कर लेती है और उसे सब कुछ सच सच बताती है। वो इस बारे में खुलकर बात करती है कि उसे लगता है कि मेलिन ने अपना रूप बदलकर चुपके से उसकी देखभाल की है। इस बीच एक लड़की को उसके घर के नीचे देखा जाता है और मेलिन को यह महसूस होने लगता है कि शायद उसके रिश्तेदार उसे देख रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए और भी फिल्म रिकैप्स और कहानी लेकर आएंगे। हिंदी सिनेमा रिकैप्स के साथ हर फिल्म का सार समझिए कुछ ही मिनटों में।